समता भाव महानुभाव, आप अपनी संपत्ति लुट रही हो तब रखो, मंदिर की संपत्ति लुटने में समता भाव नहीं रखो। हाँ, बड़ी बहुत जैन समाज आखिर आदि बनिया है और आदि जैन है। मंदिर की जब संपत्ति आ जाए भैया अपन क्या राग देश करें क्या, और घर की संपत्ति लुटे तो आपकी संपत्ति पर यदि कोई कब्जा करे तो क्या करते हो? जैसे बने तैसे। आप यदि पदाधिकारी हैं तो मंदिर की संपत्तियों के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। कई लोग बड़ी बहुत गंदी आदत है जैनियों में, मंदिर का कोई मान लीजिए जैसे ये प्रांगण है ना, ये जैसे अपना ये सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे सभी समाजों में होते, तो जब मीटिंग होगी तो यहाँ का चार्ज रखते हैं आप लोग शादी विवाह का, तो लोग कहते हैं नहीं साहब गरीबों के लिए थोड़ा सोचो, बहुत ज़्यादा चार्ज करें। अरे भाई तेरा फार्म हाउस पड़ा है वो गरीबों को खोल देना। यानी मंदिर की संपत्ति में इतने ज़्यादा लोग समझते फोकट में, यदि कम से कम भी रखा जाए, यही प्रांगण यदि आप कहीं होटल में लेने जाएं तो कितने रुपया मिले भाई? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में। और यहाँ यदि 50,000 लाख रुपया रख दिए, अरे साहब लूट रहे हैं, अरे ये कर रहे, तो ये सब बदमाशी है। आप मंदिर की संपत्ति का उपयोग करने का सही तरीका है कि यही संपत्ति यदि हम बाजार में मार्केट में लेंगे तो कितना खर्च होगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा देना चाहिए, सब मंदिर की संपत्ति का उपयोग। इतना बड़ा प्रांगण यदि हमें कहीं शादी विवाह के लिए आप निजी उपयोग में लेंगे बाहर तो कितना रुपया लगेगा, तो फिर सोचना चाहिए कि नहीं उतना ही पैसा हम वहाँ देंगे, वो पैसा पता नहीं कहाँ जाएगा, किस पाप में जाएगा। नहीं, उतने से भी हम 1 सवाया पैसा हम अपने मंदिर का प्रांगण का देंगे, उससे ज़्यादा, तब तो ठीक है। मंदिर की दुकानें किराए पे ले लेते हो, 5-5 रुपया 100-100 रुपये में देते हो, और वो भी दे दो तो बड़ी मेहरबानी है। और वही दुकान यदि मार्केट से लो तो 10,000, 20,000, 50,000 पगड़ी अलग लगती है, और मंदिर की चीज़ होती है तो बस वही सब सस्ते में। सब लोग मंदिर को लूटना चाहते हैं, सब मंदिर का माल सस्ता करना चाहते हैं। तुम्हारे यहीं की नहीं कह रहा हूँ, सारे भारत की ये दशा है। अभी ललितपुर में भी मैंने यही सब चीज़ें अभियान चलाए थे, मैंने कि क्यों पाप कमा रहे हो, और ये ध्यान रख लेना, कड़वा सत्य पी जाना पी सको तो। मंदिर की संपत्ति, मंदिर का दुकान, मंदिर की कोई भी चीज़ यदि आपने मार्केट भाव से कम में उपयोग की है तो ध्यान रखना ये पैसा कहीं ना कहीं से फूट फूट करके निकलेगा। वो निर्माल है। ये 2 चावल तुमने नहीं खाए साहब, हम निर्माल नहीं खाते हैं। सबसे बड़ा निर्माल का बाप तो ये है कि आप इतने बड़े प्रांगण का उपयोग कर रहे हैं और सस्ते में कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो आपका निर्माल ही खाया जाएगा, क्योंकि ये जो व्यवस्था आपके निजी उपयोग के लिए नहीं है, ये व्यवस्था भगवान की इनकम के लिए लगाई गई है। इसमें जब भी कोई मंदिर की चीज़ कोई किराए पे देता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि भाई 2 रुपये की आमदनी होगी तो मंदिर की, तो आप मंदिर की आमदनी, भगवान की आमदनी कम कर रहे हैं। बने उपयोग करने की मना नहीं, लेकिन उपयोग का एक पैमाना होना चाहिए। मंदिर की दुकान यदि लो और बाजार का जो किराया है उससे सवाया किराया मंदिर को जो देता है, उसको मंदिर की दुकान लेने का अधिकार है। जो पहले बाजार में पूछ लेगा कि भाई यही दुकान बाजार में किसी प्राइवेट लूँगा तो कितने की होगी, तो वो मंदिर में जाके कहेगा साहब वो 10,000 रुपये में दे रहा है, मैं मंदिर को 11,000 रुपया दूंगा, फिर देखो साहब आपका ठाट क्या होगा। तो ये स्थितियाँ बनना चाहिए। मंदिरों की बड़ी साम्राटी करी, बहुत गलत दुर्दशा है भारत की। बंधुओं, ये सब निर्माल की गोटी में। मंदिर को सस्ता मत करो, मंदिर की आमदनी कम मत करो। यदि आपको दया भाव आ रहा है तो अपना निजी फार्म हाउस, निजी स्थान बनाओ और वो दो गरीबों के लिए निःशुल्क, कि गरीब जो आएगा वो निःशुल्क। कई कमेटियाँ ऐसा करती हैं, मंदिर की संपत्ति पर दातारी कर दे, हम तो गरीबों को निःशुल्क देते हैं। अरे भाई तेरा दुकान, तेरी होटल दे देना एक दिन निःशुल्क, एक दिन निःशुल्क होटल दे देना गरीबों को। नहीं, गरीबों को वो नहीं, मंदिर में यश लूटना चाहते हैं, कभी नहीं। गरीबों से मेरा कहना है
कि मंदिर की संपत्ति का कभी तुम्हें उपयोग करना पड़े तो कर्जा लेकर के देना, मंदिर की संपत्ति पर कमेटी से कभी फोकट में मत लेना, कभी मत लेना। वो देवे, वो कहेंगे नहीं साहब आप बहुत गरीब हैं, आप तो कर लीजिए कोई, तो हाथ जोड़ लेना, बोले साहब भगवान के में नहीं करना, और कहीं आप हमें दोगे तो हम ले लेंगे। ये होना चाहिए महानुभाव, अन्यथा इसके बहुत दुष्परिणाम हैं। ऐसे परिणाम निकलते हैं, ऐसे परिणाम निकलते हैं कि कुछ पूछो मत। सोने की मोहर हाथ में रख दी जाए तो कोयला हो जाती है। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। जो ये जो टेंट मेंट वाले होते हैं ना, ये लोग गड़बड़ क्या करते हैं, कमेटी वालों से कहते साहब हमारा टेंट लगवा लो, तो कमेटी वाले कहते मुझे क्या लाभ है, बोले आपकी शादी होगी हम निःशुल्क करेंगे, कोई टेंट का पैसा नहीं लेंगे। ये भारत में चलने लगा कमीशन खोल। देखो कमीशन का तरीका देखो, यानी टेंट वाले का वो कमेटी वाले उसी टेंट वाले को देंगे, क्योंकि उस कमेटी वाले ने कहा कि टेंट वाला क्या है, जब उनकी शादी आएगी कमेटी वालों की तो उनको सस्ते में कर देगा या निःशुल्क कर देगा। ये भी कमीशन है, ये भी निर्माण है। अब उस टेंट वाले चाहे अब वो राख लगावे चाहे कुछ खावे, उसने तो कमेटी को निःशुल्क देकर रिश्वत दे दी ना, और ये हो रहा है सारे भारत में। बचो इससे महानुभाव, मत कहो इस वक्त कि मुझे निःशुल्क नहीं चाहिए, मैं कमेटी में हूँ तो सारी समाज जितना पैसा देती है कमेटी वाला उससे 1.5 पैसा देगी, तब कमेटी वाले को वो मान देंगे। नहीं साहब मैं समाज इतना देती तो मैं कमेटी में होकर के 1.5 दूंगा, क्योंकि मैं कमेटी में हूँ। लेकिन लोग सोचते हैं अरे कमेटी में हूँ तो कमेटी के लिए क्या पैसा लगना। आजकल ऐसा होने लगा। आजकल मंदिरों के लिए सामान आता है, अपने परिचय वाली दुकानों में से लाते हैं, तो उनके रिश्तेदार होंगे, उनके ब्याही जी होंगे या उनके लगे हुए दुकानदार होंगे, उन्हीं यहाँ से आएगा। फिर अभी नहीं लगे कमीशन, जब वो माल लेने जाएंगे तब पूरी कसर निकाल लेंगे, भाई देखो रेट कम हिसाब से लगाना, नहीं तो मंदिर का माल तो मेरे ही से आता है, मैं पदाधिकारी हूँ वहाँ का। अब वो वहाँ कमीशन खाएंगे, डायरेक्ट मंदिर का कमीशन नहीं खाया, वो तो बिल बराबर है, लेकिन मंदिर के दबाव में ये सारे भारत में हो रहा है। मैंने तो एक नियम बना दिया अपने जहाँ हमारा चलती है वहाँ, कि कमेटी की परिचित वाले के यहाँ से मंदिर का कोई सामान नहीं आएगा, रिश्तेदार के यहाँ से चाहे महंगा आवे। यदि कमेटी की पहचान या कमेटी के रिश्तेदार के यहाँ से क्षेत्र का कोई भी सामान आता है तो वो सामान वहाँ से नहीं आना चाहिए। दूसरे के यहाँ से महंगा आए तो चलेगा, लेकिन कमेटी के रिश्तेदार के यहाँ से नहीं आना चाहिए, परिचय वाले से नहीं आना चाहिए, अन्यथा ये कमेटी वालों को भी निर्माल का दोष लगता है। कमेटी वालों से मेरा कहना है कभी भी ऐसी गलती मत करना, अपनी दुकान से कभी भी माल मंदिर को देना नहीं, चाहे भली पैसे डबल दे देना कि साहब मेरी तरफ से लाओ, बहुत बड़ी बात। तो ये चीज़ें होना चाहिए जिससे कि हमारी पारदर्शिता बनी रहेगी और लोग उंगली नहीं उठा सकेंगे। उंगली इसलिए उठती हैं लोगों पर क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं से कमीशन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा टेंट वाले से ले लिया, मंदिर में टेंट लगाया उसका तो पैसा बराबर लगा, लेकिन जब उनका टेंट लगेगा वो टेंट वाला फ्री कर देगा। क्या ये कमीशन नहीं है? क्या ये रिश्वतखोरी नहीं है? और सामान लाने के लिए भी यही स्थिति बनती है। कमेटियों में प्रस्ताव पास करो कि यदि ऐसे परिचित वाले की दुकान से माल आता है, एक पदाधिकारियों का वो रिश्तेदार है, तो बिल्कुल भी बिल पास नहीं होना चाहिए और उसका भुगतान उसी पदाधिकारी को खुद करना चाहिए। अन्यथा ये सब हो रहा है पूरा, और फिर बाद में कहते हैं महाराज जी हम तो इतनी सेवा की मंदिर की, इतना मैंने वर्षों तक सेवाएं की, और उसका दुष्परिणाम ये निकलता है। इसलिए प्रश्न बहुत अच्छा है, ये सब निर्माल की कोटि में है, तुम कितनी बचना चाहो, ये सर्वज्ञ भगवान का धर्म है, उनसे कोई नहीं छुप सकता, तुम कितना भी धूल झोंकने का प्रयास करो।